गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एचआर का रिक्रूटमेंट प्रोसेस सीखेंगे। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस हर कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये प्रोसेस कंपनी ने ठीक से इम्प्लीमेंट कर दिया तो समझ लेना कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल होने की जो चांसेस है वो अपने लिए बढ़ा लेती है। क्योंकि अगर कंपनी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर एम्प्लॉय काम करता है तो कंपनी का प्रॉफिट मार्केट में बढ़ जाएगा। क्योंकि the productivity of the company is totally depend on the productivity of every employee in that company। ये इक्वेशन को आप समझ लीजिएगा। कंपनी की प्रोडक्टिविटी जो है वो कंपनी में काम करने वाले एवरी एम्प्लॉय के प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड रहती है। तो एचआर के लिए कंपनी के लिए राइट जॉब, राइट कैंडिडेट, राइट पोजीशन पे सिलेक्ट करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी है। ये रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है, हम किसी इंडियन घर में शादी करके लड़की की जो रिक्रूटमेंट होती है ना अपने घर में, तो वो प्रोसेस के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। मान लो एक बंदा है, उसके घर में 3 लोग हैं, माँ बाप और वो। उस बंदे का हम नाम रख देते हैं अजय। समझ लो अजय इंजीनियर है, वर्ल्ड की टॉप क्लास कंपनी में काम कर रहा है, महीने की 1 लाख रुपए उसको सैलरी आ रही है। अब अजय के माँ बाप कहते हैं हमने तेरा एजुकेशन किया, हमने तू नौकरी होने तक हमने पाला, अब हम तुझे तेरी शादी करवा देते हैं। तो अजय कहता है ओके ठीक है, अब तो घर खरीद लिया है, कार भी है, अब शादी ही बाकी है तो वो भी कर लेते हैं माँ बाप की खुशी के लिए। ओके, तो अब रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस हो यहाँ से स्टार्ट होता है। नीड एनालिसिस होती है। अजय बड़ा हो गया है, उसकी शादी करनी है। इस बात को अदरवाइज मत लेके जाना वरना टॉपिक से कोरिलेट नहीं कर पाओगे। नीड एनालिसिस, अजय बड़ा हो गया है, उसकी शादी करनी है, मम्मी पापा उससे कहते हैं कि शादी कर लो। नीड एनालिसिस हो गया। मम्मी का कहना है कि बहू जो आएगी वो मेरे घर के कामों में थोड़ा बहुत काम हाथ बटाएगी, मेरी जो रस्में हैं, अपने हमारे घर में जो कल्चर है, वो रस्में हैं, वो सब सीख लेगी तो मैं टेंशन से मुक्त हो जाऊं। अब अजय कहता है कि ठीक है, मुझे जो अब उससे आगे जो होता है कि रिक्वायरमेंट कैसी है लड़की के अपने घर में। अजय कहता है कि मुझे दिखने में तो अच्छी चाहिए लड़की, ऐश्वर्या राय जैसी हो तो बात ही अलग है। एजुकेशन उसका होना चाहिए ठीक ठाक, पढ़ी लिखी हो। जॉब करे ना करे अजय को उसमें हाँ भी नहीं है ना भी नहीं है। जॉब किया तो भी चलेगा, जॉब ना किया तो भी चलेगा। ओके, मम्मी का कहना है कि मेरी रस्में सीख ले, हमारे कल्चर जो है वो सीख ले, उसके बाद जो थोड़ा बहुत घर में जो काम पड़ता है उसमें हाथ बटाए बस। पापा का कहना है घर में जो बड़े लोग हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, उनका आदर करे, आने जाने पर कोई रोक टोक ना हो, घर में सबको संभाल के रखें। तो उनका जो है वो रिक्वायरमेंट हमें समझ गया, शादी लड़की उनको कैसी चाहिए। अब ये क्या करते हैं, सोर्सेस पता कर रहे हैं ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी। तो सोर्सेस क्या होता है, पहचान के लोग या रिलेटिव्स। वर्मा अंकल, शर्मा अंकल, नीलम आंटी, इन सब को कह देते हैं अजय बड़ा हो गया है, इसकी हमें शादी करनी है, हमें ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट है, ये लड़की हमें चाहिए। आपके नजर में अगर ऐसी कोई लड़की हो तो हमारे अजय के लिए हमें सजेस्ट करो। तो वर्मा अंकल, शर्मा अंकल, नीलम आंटी ये सब काम पे लग जाते हैं। जहां कोई ऐसी लड़की नजर आई तो तुरंत अजय के पिताजी से कांटेक्ट किया जाता है। ओके, ये हो गया सोर्सिंग। सोर्सिंग जो है यहां तक हम आ गए हैं। उसके बाद जो है अब होता क्या है, वर्मा अंकल, शर्मा अंकल, नीलम आंटी ने तो सोर्सिंग तो बता दी, इतने इतने लोग हैं। वर्मा अंकल ने 2 लड़कियां बताई, शर्मा अंकल ने 3 लड़कियां बताई, नीलम आंटी ने 2 लड़कियां बताई, टोटल हो गए 7। इनको हम समझ लेंगे जॉब रिक्रूटमेंट के हिसाब से कि एप्लीकेंट्स, ये 7 एप्लीकेशंस आ गए। अब इनका क्या होता है, उनका रिव्यू किया जाता है, फोटो देखी जाती है, एजुकेशन मैच किया जाता है। लड़की खूबसूरत तो है फोटो में, एजुकेशन जो है 7 में से किसी एक का कम है, कोई अच्छी है,
किसी को पुणे में ही जॉब चाहिए, लड़का रहने वाला चाहिए, किसी को बॉम्बे में ही रहने वाला चाहिए, मुंबई में ही रहने वाला चाहिए, या किसी की एक्सपेक्टेशन है कि जॉइंट फैमिली ना हो, हम दो बस। तो ये जो है वो सब स्क्रीनिंग किया जाए। एप्लीकेशंस का जो व्यू है, उनको क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, उससे वो मैच होता है कि नहीं वो देखा जाता है। तो इन एप्लीकेशंस में से उनका एप्लीकेशन तो रिसीव हो गया, स्क्रीनिंग भी हो गया, उनमें से सिलेक्शन प्रोसेस जो है उनमें से 2 लड़कियों को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। वर्मा अंकल की एक लड़की जो उन्होंने दिखाई थी, शर्मा अंकल की एक लड़की जो उन्होंने दिखाई थी। अब इनके साथ इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू माने क्या होता है, यहाँ पे घर वालों को बुलाया जाता है, चाय पानी के ऊपर चर्चा होती है, लड़का लड़की एक दूसरे से बात करते हैं, फिर एक दूसरे को समझ लेते हैं। इसके जरिए अजय, उसकी मम्मी और उसके पापा एक लड़की को सिलेक्ट करके अजय से ब्याह करके उसको अपने घर की बहू बना लेते हैं। यह हो गया है शादी का प्रोसेस। ओके, अब इसको कंपनी के प्रोसेस से, रिक्रूटमेंट प्रोसेस से हम रिलेट करेंगे। ओके, अजय बड़ा हो गया था, मम्मी पापा को लगा अब अजय की शादी कर ली जाए। इसी हिसाब से कंपनी डेवलप हो गई थी। कंपनी डेवलप होने से काम भी थोड़ा बढ़ने वाला था। जैसे ही काम बढ़ा तो कंपनी को एनालिसिस हुआ कि एक आदमी इतना सारा काम नहीं कर सकता, तो हमें दूसरे आदमी को रिक्रूट करना चाहिए, उस आदमी के काम में हेल्प करने के लिए, कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। यहाँ पे अजय की मम्मी भी चाहती थी कि मेरा हाथ बटाए, मेरे ऊपर अब लोड आने लगा है, मैं पहले जैसे काम नहीं कर सकती, हमारी जो रस्में हैं वो घर की, और उसने हाथ बटा दिया तो मेरे कामों में हाथ बढ़ जाएगा और लाइफ जो है वो इजी वे से चलने लगेगी, स्मूथली चलने लगेगी। कंपनी को भी यही चाहिए, जो लोड है वो एक आदमी पे ना आके कंपनी का जो ऑपरेशन सिस्टम है, कंपनी का जो वर्क है वो स्मूथली चले। ओके, तो यहाँ पे हो गया नीड एनालिसिस। कंपनी ऐसे जॉब में रिक्रूटमेंट के लिए नीड देखती है कि जरूरत क्या है, उस हिसाब से हमें आदमी को रिक्रूट करना है। अब यहाँ पे क्या है, राइट कैंडिडेट राइट जॉब के लिए हायर होना बहुत जरूरी है। अब राइट कैंडिडेट होना माने क्या है, अगर कोई 10वीं पास है तो आप उसको अकाउंट्स करने तो बिठाओगे नहीं। ओके, उसको आप ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दोगे, या कोई लेबर होता है कंपनी में तो उसकी नौकरी दोगे। इस हिसाब से कंपनी क्या एनालिसिस करती है, वैकेंसी जो नीड आइडेंटिफिकेशन के बाद जो वैकेंसी सर्च होती है किस जॉब के लिए, तो उसका एजुकेशन का क्राइटेरिया सिलेक्ट हो जाता है, उसका उम्र का क्राइटेरिया सिलेक्ट हो जाता है, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार हो जाता है कि इस बंदे को हमने हायर करने के बाद इसको किस जॉब में उसने वर्क करना है, उसका जॉब क्या होगा, ये कंपनी डिसाइड कर लेती है पहले। उसके बाद कंपनी क्या करती है, उस कैंडिडेट को सर्च करती है। ओके, कैंडिडेट को सर्च कैसे करेगी, जैसे हमने यहाँ पे देखा था वर्मा अंकल, शर्मा अंकल, नीलम आंटी। जैसे ही कंपनी के पास पहले से आए हुए जो एप्लीकेंट्स रहते हैं उसमें से छानबीन करेगी एचआर डिपार्टमेंट। कंपनी के जो पोर्टल्स है, जैसे करियर करके हर वेबसाइट में हर कंपनी के करियर करके एक ऑप्शंस रहता है, उसमें सर्च करेगी। कंपनी नौकरी मॉन्स्टर जैसे जो साइट्स हैं उसका एक कोई पोर्टल खरीद लेती है तो उसके ऊपर सर्च करेंगे। किसी कंसल्टेंसी से बात करेंगे, किसी कंसल्टेंसी से टाइप कर लेते हैं, या इस सब होने के बाद भी एम्प्लॉय रेफरल जो इंटरनल रहता है, जहां पे वो अपने ही एम्प्लॉय से पूछते हैं आपकी नजर में ये जॉब के लिए अगर फिट होने वाला कोई लड़का हो तो हमें बता दीजिएगा। ये कंपनी करती है, एचआर डिपार्टमेंट करता है। तो ये तो हो गया कि सोर्सिंग कंपनी कहाँ से करे, सर्चिंग कहाँ से करे ऐसे कैंडिडेट की। ये जो है सोर्सेस से कंपनी का जो एचआर डिपार्टमेंट है वो कांटेक्ट करता है। उसके बाद क्या होता है कि जो एप्लीकेशंस आते हैं, समझो मॉन्स्टर पोर्टल्स या नौकरी पोर्टल्स या ऑनलाइन जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, उनसे कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट वो एप्लीकेशंस आते हैं जो वो स्क्रीनिंग करते हैं। कोई एम्प्लॉय रेफरेंस दिया हो किसी एम्प्लॉय ने किसी का, तो उसको स्क्रीनिंग किया जाता है।
या कोई कंसल्टेंसी से टाइप हो उसके तरफ से जो आते हैं उनको स्क्रीनिंग किया जाता है। उसमें से कुछ कैंडिडेट को उस कंपनी सिलेक्ट करती है, उसमें से कुछ कैंडिडेट को कंपनी सिलेक्ट कर लेती है और इंटरव्यू के लिए उनको शेड्यूल किया जाता है। अब ये इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद वो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए चले आते हैं अपना रिज्यूमे लेके। उसके बाद वो कंपनी का जो एचआर है उसके इसका इंटरव्यू लेगा और जो भी सुटेबल कैंडिडेट है उस जॉब के लिए उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। ओके, तो ये दोस्तों हमने एग्जाम्पल के जरिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो देख लिया, लेकिन एक बार फिर से 2-2.5 मिनट में उसको समराइज कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप यह है कि प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी। कंपनी में वैकेंसी है इस और कंपनी में मैन पावर की रिक्रूटमेंट है, इसकी आइडेंटिफिकेशन करना। उसके बाद एनालिसिस ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट। कंपनी जो मैन पावर रिक्रूट कर रही है उसको कंपनी में क्या जॉब करना होगा, उसका काम क्या होगा, उसका एक स्ट्रक्चर बनाना। उसके बाद सर्चिंग रिलेटेड जो जॉब है उसके लिए कंपनी को अपने सोर्सेस, चाहे एक्सटर्नल सोर्सेस हो या इंटरनल सोर्सेस के जरिए वो एप्लीकेंट्स को सर्च करना होगा। उसके बाद जो एप्लीकेंट्स आते हैं उनका जो एप्लीकेशंस है उसको रिव्यू करना होगा। उसके बाद वो एप्लीकेशंस का स्क्रीनिंग करना होगा। स्क्रीनिंग माने क्या रहता है, मेरे पास जो जॉब अवेलेबल है वो जो एप्लीकेंट है वो उस जॉब के लिए परफेक्ट है, सुटेबल है या नहीं, इसको मैच करते हुए देखना। उसके बाद वो शॉर्ट लिस्टिंग करते, जो भी एप्लीकेशंस आते हैं जॉब के उनमें से कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। उसके बाद वो शॉर्ट लिस्ट होने के बाद इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाता है। वो इंटरव्यू होने के बाद राइट कैंडिडेट फॉर द राइट पोजीशन सिलेक्ट किया जाता है। ये हो गया कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस।